एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनप्रीत सर। तो देखिए, अब आपका जो 10th क्लास का जो टॉपिक स्टार्ट किया था आपकी, उसमें एक्सरसाइज 1.1 जो रियल नंबर है आपका, उसका एक ही पार्ट डाला गया था। किसी कारण से उसकी वीडियो नहीं डल पाई है, तो अब आपका 1.2 का पार्ट है, यानी एक्सरसाइज 1.2 डालेंगे आपका, जो बेस है आपके किसके ऊपर, डिवीजन मेथड के ऊपर भी। यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन एक बार आपको बोल के बता देते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन स्क्रीन पे, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन को एक बार बोल के बता देते हैं। तो आप देखिए, जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये बताया गया है, अभी देखिए, निम्नलिखित संख्याओं, यानी कि जो हमें संख्याएं इसमें दे रखी है, फर्स्ट क्वेश्चन के आपके टोटल 5 पार्ट हैं, ठीक है, का निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि उन संख्याओं के हमें क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं अभी, और वो हम किससे निकालेंगे, डिवीजन मेथड से उनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए, डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट है, जो फर्स्ट नंबर है, वो हमारे पास कितना है, 140 है अभी, ठीक है। तो 140 के फैक्टर करेंगे, डिवीजन मेथड तो आपका यही है अभी, आएगी नहीं ये बात समझ में। तो इसको 2 से डिवाइड करूंगा मैं, तो ये किस पे जाएगा, 70 पे। फिर 2 से डिवाइड करूंगा, फिर हाफ होगा 35, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 7, और फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे पास इसके फैक्टर कितने बने, 2 इंटू 2 इंटू 5 और इंटू 7। यानी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फैक्टर ऑफ 140 मेरे पास इक्वल क्या होगा, 2 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 7। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। हमें प्राइम फैक्टर बताने थे, यानी अभाज्य गुणनखंड बताने थे। तो 2, 5, 7 ये तीनों संख्याएं अभाज्य है, आई कि नहीं आई बात समझ में। अब इसमें जो हमारा जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, दूसरा क्वेश्चन है, उसको देखिए भी, इसको एक बार मिटा देते हैं। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप उसको भी देखिए। सेकंड पार्ट है इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का, उसमें हमें क्या बता रखा है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें ये बता रखा है भी, देखिए 156 के हमें अभाज्य गुणनखंड बताने हैं, यानी 156 के हमें अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो देखिए, इसके अभाज्य गुणनखंड जो डिवीजन मेथड यूज करेंगे, वो आपका मेथड यही है। इसको सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 भी क्या है, आपकी एक अभाज्य संख्याएं है, अभाज्य संख्या है। तो ये मेरे पास कितना होगा भाई, ये मेरे पास कितना आएगा भाई, 78 आएगा भाई, आई कि नहीं आई बात समझ में, क्या आएगा आपका 78। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास कितना आएगा, 39। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 13, और फिर 13 से डिवाइड करेंगे 1। यानी कि 156 के मेरे पास क्या बने, यहाँ पर अगर इसको मैं कॉपी में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा अभी, फैक्टर ऑफ 156। यानी स्कूल के बच्चों के कॉपी बनानी बहुत जरूरी होती है। तो फैक्टर ऑफ 156 का मेरे पास क्या होगा, 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 13। ये मेरा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी प्यारा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये आपके स्कूल के बच्चों के लिए तो बेनिफिट है ही, क्योंकि वो तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चीजें आपको सारी कराई जाएंगी, आप धैर्य रखें भी, ठीक है। आप धैर्य रखेंगे तो आपको चीजें सारी मिलेंगी। समय लग सकता है, लेकिन चीजें ना मिले ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है भाई। और जो बच्चे कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपका कंपटीशन की बात करें तो आपका किस चीज का एग्जाम आ चुका है, CHSL का एग्जाम आ चुका है, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो वो भी अपना एक बार बेसिक रिवीजन करने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं, आई कि नहीं आई बात समझ में। थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर मेरे पास 3825। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3825। इसके हमें फैक्टर करने हैं, और यूज आपको क्या करना है अभी, डिवीजन मेथड का यूज करना है। तो आपका डिवीजन मेथड यही है जिसका हम यूज करेंगे। तो देखिए, इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा सबसे पहले, क्योंकि लास्ट में डिजिट की क्या है, 5 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा। तो ये मेरे पास क्या आएगा अभी, देखिए 5 7 35, 5 6 30, और ये 2 5 5 25, यानी 765 आ गया। तो ये देखिए, इसके लास्ट में भी क्या है, 5 है, तो ये भी 5 से डिवाइड होगा, 5 5। फिर हमारे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 5 5 25, और 1 5 3 15। मेरे पास कितना आया, 153 आया, यानी 153। अब इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो देखिए, ये 3 5 15, 3 1 3। अब ये 51 है, ये किससे डिवाइड होगा अभी, देखिए ये भी एक बार फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, किस पे, 17 पे। लेकिन ये 17 है, ये 17 से ही भाग जाएगा, क्योंकि ये क्या है, आपका एक प्राइम नंबर है। 17 आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो यहां से इस क्वेश्चन का आंसर मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं, देखिए भी, फैक्टर ऑफ 3825 के जो फैक्टर है वो मेरे पास कितने हैं भी, 5 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2
इनटू में मेरे पास क्या होगा 17। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है ये भी काफी अच्छा है। इसके आगे जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। देखिए भी, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी कॉपी के अंदर जो आपको स्कूल की तरफ से काम दिया जाता है उसमें आप लिख सकते हैं, या फिर आपको लगता है भी आपको चीजों को एक बार और रिवाइज करना है तो आप उसके लिए भी चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास 500। फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास, सॉरी, 5005। यानी इसके मेरे को क्या बनाने हैं, प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो देखिए प्राइम फैक्टर बनाने हैं तो नॉर्मल सी बात है, ये संख्याओं के प्राइम फैक्टर कब बनेंगे, जब ये किसी न किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होंगी। तो देखिए यहाँ पर तो इसको मैं फर्स्ट तो 5 से डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है अब ये 5 से होगा। अब देखिए ये नंबर डिवाइड किससे होगा, अब 5 के बाद में प्राइम फैक्टर आपका कौन सा आएगा, 7। तो इसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे भाई। देखिए 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, फिर आपका 7 3 जा 31। अब ये आ गया मेरे पास 1 4 3। इसको मैं किससे डिवाइड करूं, 7 के बाद प्राइम फैक्टर आपका कौन सा होगा, 11। तो देखिए इसको 11 से डिवाइड करूंगा, और 11 की एक थ्योरी और है जिसको अब अगर आप याद रखें तो देखिए 143 है, यानी कि अल्टरनेट डिजिट, एक के बाद नंबर कौन सा आएगा मेरा, 3 आएगा, ठीक है। तो 1 और 3 का सम कितना होगा मेरे पास, 4 होगा, और ये डिजिट कितनी है, 4 -4, मेरा डिफरेंस कितना है, 0। यानी किन्हीं भी अल्टरनेट संख्याओं का डिफरेंस या तो आपका 0 आए या आपका 11 आए, तो वो संख्याएं कंप्लीटली किससे डिवाइड होंगी, 11 से कंप्लीटली भाग जाएंगी, ठीक है अभी। तो यहाँ पर मैं इसको 11 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा अभी, देखिए 11 1 में 11, फिर 3 बचेगा, 11 3 33, ये 13 आ गया, और ये 13 भी क्या है, एक प्राइम फैक्टर है, यानी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो देखिए मेरे पास अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिखूंगा तो क्या लिखेंगे भी, फैक्टर ऑफ 5005, मेरे पास क्या होगा, 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13। ये इस क्वेश्चन का क्या है मेरे पास आंसर है अभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको एक बार फिर से मिटा देते हैं। देखिए आपका जो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो रियल नंबर का टॉपिक है उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो आपका लास्ट पार्ट है, यानी कि जो आपका 5th पार्ट है, उसमें हमें क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, उस क्वेश्चन को भी देखिए। क्वेश्चन है हमारे पास 7429, यानी कि 7 4 2 9, ठीक है भी। यानी इसका हम डिवीजन मेथड यूज करके क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए इसके फैक्टर निकालने के लिए नॉर्मल सी बात है, प्राइम फैक्टर हमें निकालने हैं। प्राइम फैक्टर तभी पॉसिबल है जब ये किसी प्राइम नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो। तो प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से होंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, यानी कि यहां तक 25 तक लगभग बच्चों को टेबल याद होनी चाहिए। नॉर्मल सी बात है, छोटे बच्चों को याद करवा देते हैं, अब आपको हो सकता है याद ना हो, इस स्टेज में आपको उनका रिवीजन करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है किसी भी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आपकी जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उनका कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। अभी देखिए इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये किससे जाएगा, अभी देखिए ना ये 2 से जाता है ना ये 3 से जाएगा, आप 3 से करके देख लेना अभी, 7 से भी नहीं जाएगा और 11 से भी नहीं जाएगा अभी, ठीक है। 11 से तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं, 7 और 2 9 और 9 और 4 13, डिफरेंस ना 0 है ना 11 है, ठीक है। ना ये 13 से जाएगा, तो इसको 17 से करके देखते हैं। अभी देखिए 17 से करेंगे तो 17 4 जा कितना होता है, 68, मेरे पास कितना आएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा भी, ठीक है। तो अब मेरे पास कितना बचेगा यहाँ पर भी देखिए, अगर 6 बचेगा यानी 62 होगा, तो 17 3 51, 11 बचेगा, 17 7 119। अब ये 4 3 7 आ गया। अब देखिए इसको मैं फिर से डिवाइड करता हूँ कि ये ना 2 से जा रहा है ना 3 से, ना 7 11 13 17 से भी नहीं जा रहा है, क्योंकि 17 से तो हमने एक बार इस वैल्यू को ऊपर वाली को 7429 को कम्प्लीटली डिवाइड कर लिया। तो इसको 19 से करेंगे, देखिए 19 2 जा 19 2 कितना होता है आपका 38, 5 बचेगा, 19 30 57, यानी 19 3 जा 57। अब ये 23 है, 23 इससे कम्प्लीटली एक पर डिवाइड होगा, यानी इस क्वेश्चन के मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए भी फैक्टर ऑफ 7429 के फैक्टर मेरे पास कितने हैं, अभी देखिए 17 इंटू में 19 इंटू में 23, ये इस क्वेश्चन का क्या है अभी आपका आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अभी ये, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है, जिसके 5 पार्ट थे, हमने पांचों के पांचों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपका इसमें जो लास्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन है, उसके जो फर्स्ट पार्ट है उसको करें।
देखिए भी आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये बता रखा है पूर्णांकों में निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। यानी कि इसमें जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं सेकंड पार्ट में उनके एलसीएम और एचसीएफ हमें ज्ञात करने हैं तथा हमें इसकी जांच करनी है कि संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ के। यानी कि ये हमने लिख रखा है जो फर्स्ट डिजिट है उसका मल्टीप्लाई सेकंड डिजिट है, दोनों का गुणा करेंगे, जो इधर आपकी जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी एलसीएम गुणा एचसीएफ के। ये सिर्फ 2 डिजिट के अंदर ही पॉसिबल है, कोई इसे 3 डिजिट के अंदर अप्लाई नहीं करेगा। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट है 2691, यानी कि 26 और 91 दे रखे हैं हमें। ठीक, तो हमें सबसे पहले इनके फैक्टर निकालने हैं। अभी हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 26 के फैक्टर आपके कितने होंगे, 1 गुणा 2 गुणा 13, यानी 13 दूनी 26 और मल्टीप्लाई 1 सबका फैक्टर है। दूसरा हमारे पास क्या होगा अभी, फैक्टर ऑफ 91, इसका फैक्टर कितना होगा अभी देखिए, 91 का फैक्टर कितना होगा अभी देखिए, 91 का फैक्टर होगा 1 इंटू में 7 इंटू में 13, यानी 13 7 आपका कितना होता है 91 गुणा में 1। अब हमें इनका क्या फाइंड करना है, सबसे पहले एलसीएम फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक, एलसीएम देखिए दोनों में कॉमन संख्याएं कौन सी हैं, एक तो आपकी 1 है और एक आपकी कॉमन संख्या कौन सी है, 13 है। ठीक, तो 1 का यूज एक बार करेंगे, 13 का यूज भी एक बार करेंगे, इंटू में 2 और इंटू में 7। ठीक, आई कि नहीं बात समझ में। और एचसीएफ क्या होगा, हमारे पास 1 है कॉमन और एक है आपका 13, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही है आपके 1 और 13। इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं आपका 13 7 91, 91 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 182 आपका क्या आएगा एलसीएम आएगा, और यहाँ पर 13 हमारे पास क्या आएगा एचसीएफ आएगा। अब हमें करना क्या था भाई, देखिए हमें वेरीफाई करना था कि फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट की मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करें एलसीएम गुणा एचसीएफ की, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आती है, सेम आती है। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट डिजिट है, यानी कि फर्स्ट डिजिट का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो फर्स्ट डिजिट मेरे पास कौन कौन सी है, 26 है, और सेकंड डिजिट कौन सी है, 91 है, जो बराबर किसकी होगी, आपका एलसीएम 182 गुणा में एचसीएफ कितना है मेरे पास 13, इन दोनों के बराबर होगी। तो ये चीज इक्वल हो जाएगी तो हमारे पास चीजें वेरीफाई हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों की मैं गुणा करता हूँ, तो देखिए 13 को 2 से गुणा करूंगा 26, यानी मेरे पास कितना बचेगा 2। ठीक है, फिर 13 दूनी आपका फिर 13 8 कितना होता है 104 और 2 106, यानी कि फिर यहाँ पर क्या आएगा आपका 6, फिर हमारे पास कितना कैरी करेगा 10, 13 कम 13 और 10 और 23, यानी कि 2366 हमारी इधर क्या आई है, गुणा आई है 182 और 13 की, और इधर इन दोनों को गुणा करेंगे तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ भाई 13 गुणा में 2 गुणा में 91, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, 13 दूनी 26 गुणा में 91, और इसकी मल्टीप्लाई हमने अभी अभी की है, 91 को 2 से करेंगे 182 गुणा में 13, तो हमारे पास कितना आएगा 2366 आएगा। यानी कि ये चीज हमारे पास क्या हो चुकी है, वेरीफाई। हम इसको क्या लिखेंगे, वेरीफाई दैट, कि ये वेरीफाई हो चुका है कि फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लाई अगर हम सेकंड डिजिट से करते हैं तो एलसीएम गुणा एचसीएफ क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, इसमें जो सेकंड पार्ट है उसको करते हैं भी। हमारे पास क्या दे रखे हैं भी, एक तो है आपका 510 और सेकंड नंबर आपका कौन सा है 92, यानी कि 92, यानी इन दोनों के हमें फैक्टर करने हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा अभी, सबसे पहले फैक्टर ऑफ 510, तो इसके फैक्टर कितने होंगे भी आपके, देखिए 510 के फैक्टर होंगे। तो देखिए अगर आप इसके फैक्टर निकालना चाहते हो तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया था भी, आप डिवीजन मेथड का यूज करके इसके फैक्टर निकाल सकते हो। मैं इसके फैक्टर आपको डायरेक्ट बताऊंगा, आप डिवीजन मेथड का यूज करके इसके फैक्टर निकाल के जरूर देखिए भी। तो फैक्टर कितने होंगे इसके, 2 गुणा 3 2 3 6 और 6 5 30, 30 को अगर मैं 7 से करूंगा तो हमारे पास कितने होंगे भी, 2 दिए 6, 6 5 30, ठीक है, और 30 को अगर मैं 13 से करूंगा 17 से भी, 17 दिए 51, तो ये इसके क्या होंगे फैक्टर होंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ये इसके क्या होंगे भी फैक्टर होंगे। अब देखिए इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें क्या पूछ रखा है आपसे, फैक्टर ऑफ 92, 92 के फैक्टर कितने होते हैं अभी देखिए, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 23, 23 चौक आपका कितना होता है 92 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 23 गुणा 2 46, 46 गुणा 2 आपके कितने होंगे 92, और एक है वो मल्टीप्लाई में सबका फैक्टर रहेगा, यानी कि 510 का भी फैक्टर रहेगा।
यहाँ से अब हमें फाइंड क्या करना है, एक तो हमें एलसीएम फाइंड करना है, दूसरा हमें एचसीएफ फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इन दोनों में कॉमन संख्याएं कौन सी हैं, एक तो 1 है और एक कॉमन संख्या कौन सी है आपकी 2 है, और दूसरी कॉमन संख्या कौन सी है आपकी, दूसरी कॉमन संख्या नहीं है। तो देखिए 510 और 92 है, उसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए कॉमन तो 1 और 2 है, यानी कि एचसीएफ कितना होगा हमारे पास 1 इंटू में 2 इक्वल में क्या होगा 2 आ जाएगा। अब फाइंड करेंगे एलसीएम की। तो देखिए कॉमन मेरे पास कितना है 2, तो 2 को एक बार लिखेंगे गुणा में, बाकी सारी डिजिट का यूज करेंगे भी, यानी कि 3 गुणा 5 गुणा 17, 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23, क्या आएगा भी आपका 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23 और गुणा 2, यानी कि इन सब का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आप इन सब का गुणा करके जरूर देखना भाई। इन सब का अगर मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास इन सब की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, देखिए 2 3 6 6 5 30 17 51 510 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो हमारे पास कितना होगा 1020। अब मेरे को 1020 को किससे गुणा करना है 23 से, 23 को 1020 से गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा अभी, देखिए आप मेरे को बता सकते हो, आप बताइए क्या आएगा अभी। यानी कि अब हमारे पास कितना है अभी, यहाँ पर 1020 आया, इसको अगर मैं 23 से गुणा करूंगा तो देखिए कितना होगा, 23 को 0 से करेंगे 0, 23 दूनी आपका 46 और 23 एकम 23, यानी कितना आएगा अभी 23,460 इनका क्या आएगा अभी आपका एलसीएम आएगा, है कि नहीं बात समझे। 23,460 हमारा क्या आएगा इसका एलसीएम आएगा। अब हमें वेरीफाई क्या करना है अभी, अगर मैं फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट का मल्टीप्लाई करता हूं तो वो इक्वल किसके होगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। देखिए फर्स्ट डिजिट मेरे पास कितनी है अभी, हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई दैट कि फर्स्ट डिजिट कौन सी है आपकी 510 गुणा में सेकंड डिजिट कौन सी है आपकी 92, जो इनकी मल्टीप्लाई इक्वल किसके होगी भी 23,460 गुणा में 2, 23,460 गुणा में 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो देखिए आप इनके फैक्टर से अनुमान लगा सकते हैं कि इनकी मल्टीप्लाई बराबर आएगी। देखिए 23,460 और 2 इनके फैक्टर कितने थे, देखिए 23 गुणा 2 गुणा 17 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 कितनी बार था 1 2 3 बार, एक बार 3 एक बार 5 एक बार 17 एक बार 23। इन दोनों के फैक्टर देखेंगे तो यही है भी आपके 17 5 3 23 और 2 कितनी बार है 1 2 3 बार। इसका मतलब इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो मल्टीप्लाई आपकी कितनी आएगी, बिल्कुल ही सेम आएगी। फिर भी हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी देखिए 23 को अगर मैं 510 को 92 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पर मैं देखिए 51 को एक बार 92 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। तो आप सबसे पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10, 9 को 1 से करेंगे 9, कितना आया आपके पास 19, 9 कैरी कितना करा 1, 5 45 और 1 46, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई मेरे पास कितनी आएगी 4,692 और एक जीरो है लास्ट में, यानी 46,920। ठीक है अभी सेम इसी तरीके से इन दोनों की मल्टीप्लाई भी कितनी आएगी आपकी 46,920। ये क्वेश्चन का क्या है अभी आपका आंसर है। आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में थर्ड पार्ट है उसको करते हैं अभी। वही चीज बतानी है जो आपको सेकंड पार्ट में बताई थी। थर्ड क्वेश्चन है आपका भाई सेकंड पार्ट के अंदर 3 3 6 और 54, यानी सबसे पहले इनके हमें क्या करने हैं अभी फैक्टर करने हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा देखिए फैक्टर ऑफ 3 3 6 और दूसरा है आपका फैक्टर ऑफ 54। तो देखिए इनमें आपको एक चीज याद रखनी है, फैक्टर आपको किससे करने हैं भाई, डिवीजन मेथड से करने हैं। जिस मेथड से आपको फर्स्ट क्वेश्चन के जो 5 पार्ट करवाए थे उसी मेथड से आपको करके देखने हैं। देखिए 336 के फैक्टर कितने होंगे, 2 गुणा 2 4 गुणा 2 8 और गुणा 2 16 और गुणा 3 48, और 48 को किससे गुणा करेंगे आपका 336 आएगा। तो देखिए 48 को अगर मैं गुणा करता हूँ 7 से तो 7 8 56 और 7 चौक 28 और 5 33, यानी मेरा अगला फैक्टर क्या होगा इसका इंटू में 7। सारे के सारे क्या है ये प्राइम फैक्टर है। ठीक है 54 का आपका कितना होगा, देखिए 27 दूनी आपका कितना होता है 54 होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, यानी 2 तिये 6 6 तिये 18 और 18 तिये 54, ये इसके क्या है फैक्टर हैं। ठीक
अब हमें इसके अंदर तीसरी चीज क्या फाइंड करनी है, इनका एक तो एलसीएम फाइंड करना है और दूसरा इनका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए कॉमन नंबर कौन सा है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें 3 बार है, तो इसमें एक बार 3 है और इसमें एक बार 3। जो चीजें दोनों के अंदर कॉमन है उसको हम एक बार लेंगे एलसीएम के अंदर, यानी कि इन दोनों में एक बार 2 और इनटू में इन 2 3 के अंदर एक बार 3, उसके बाद सारी डिजिट सेम टू सेम लिख देंगे बीएम। यानी अब हमारे पास 2 कितनी बार है, 3 बार, 1 2 और 3 गुणा में 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 गुणा में 3 और गुणा में 7। ये हमारा क्या है, देखिए 2 कितनी बार हुआ, इन दोनों में एक कॉमन लेंगे हम भाई, 1 और 3 ये 4। 2 कितनी बार है आपका, 4 बार आ चुका है। 3 देखिए कितनी बार आएगा आपका, 3 बार आएगा, 1 2 3 और गुणा में 7। एचसीएफ क्या होगा आपका, इन दोनों के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन एक तो आपका 2 है, गुणा में एक आपका 3 है, तो एचसीएफ कितना होगा मेरा, इन दोनों के मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 हो जाएगा। एलसीएम इन सब की गुणा, 2 तिये 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, ठीक है, यानी कि 48 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिये 9, 9 7 63, यानी 63 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 8 24, 2 4, 3 चौक 12 प्लस का 8 चिक 48, 48 और 12 आपकी कितने हो जाएंगे भाई, 48 और 12 60 और 2 62, यानी कि 2 कैरी कितना करेगा 6, 6 चौक 24 और 6 30, यानी एलसीएम मेरा कितना होगा 3024 आपका क्या होगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। आएगी नहीं, यही बात होगी। अब हमें बताना क्या था क्वेश्चन के अंदर, जो फर्स्ट डिजिट है और जो सेकंड डिजिट है उनका जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा वो इक्वल किसके आएगा, इनके एलसीएम इनटू में एचसीएफ के इक्वल आएगा। तो देखिए फर्स्ट डिजिट मेरे पास कितनी थी भी, देखिए 336 इंटू में 54, जो इक्वल होनी चाहिए किसके, 3024 इंटू में 6, यही होगा भी आपका। आएगी नहीं, यही बात होगी। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे भी, इसको अगर मैं गुणा करता हूं तो यहाँ गुणा कितनी आएगी आपकी, 6 चौक कितना होगा भाई 24, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 कैरी कितना करेगा 2, 6 दूनी 12 और 2 आपके 14, 4 कैरी कितना करेगा आपका 1, ठीक है, 1 का 1 आ जाएगा आपका, 6 तिये 18, यानी 18,144 क्या आएगा, 3024 और 6 की गुणा आएगी, आएगी नहीं बात समझ में। 3024 और गुणा में 6 हम क्या लिखेंगे भी आपका, क्या आएगा आपका ये 18,144 आएगा। सेम इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास भी इधर भी कितना आएगा आपका 18,144 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना भी, मल्टीप्लाई करके आपकी वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, वैसे आप इनके फैक्टर करके देखेंगे ना तो भी यही होगा भी, ठीक है। तो देखिए 336 और 54 के अगर फैक्टर है तो वो यही तो है आपके, आई कि नहीं बात समझ में भी, 336 और 54 के फैक्टर ये हैं, इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लाई इक्वल होगी। ये पैटर्न यूज होगा सिर्फ 2 डिजिट के क्वेश्चन के अंदर, ना कि 3 डिजिट के क्वेश्चन के अंदर। इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, 3rd क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बता रखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जो हमें वैल्यू दे रखी है नीचे 3 पार्ट के अंदर, उनका हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, यानी एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 15 और 21। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपका 12 15 और 21, ये है भाई आपका, इसको ऐसे लिख देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कितना है 12 15 और 21 है, इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। वही मेथड होगा आपका, कौन सा भी, डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे हम, डिवीजन मेथड, या फिर इनके क्या करेंगे हम फैक्टर करेंगे। तो देखिए मैं सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा भी, देखिए फैक्टर ऑफ 12, 12 के फैक्टर करने हैं मेरे को, एक मेरे को करने हैं फैक्टर ऑफ 15 के फैक्टर करने हैं, थर्ड मेरा क्या है इसमें फैक्टर ऑफ 21। तो देखिए इनके फैक्टर करेंगे, 12 के फैक्टर, 15 के फैक्टर और 21 के फैक्टर। देखिए 12 के फैक्टर क्या होंगे आपके, 12 के फैक्टर देखिए 12 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 2 4 गुणा 3, 4 तिये 12, ठीक है भी, और गुणा में मैं 1 लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक सबका मल्टीपल होता है भी आपका। 15 के फैक्टर क्या होंगे भाई, ठीक है, 1 गुणा 3 गुणा 5, यही होंगे। 21 के मल्टीपल कितने होंगे भाई, 1 गुणा 3 गुणा 7,
7 से 21 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉमन नंबर हमारे पास कौन सा है, तो 1 है तीनों में, और एक तीनों के अंदर आपका 3 है। ठीक, तो हमें दो चीज फाइंड करनी है इसके अंदर। एक तो आपको बताना है एलसीएम, यहाँ पर लिख लेते हैं अभी। एक आपको क्या फाइंड करना है इसमें, एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एक आपको फाइंड क्या करना है, एचसीएफ फाइंड। ठीक है अभी, तो देखिए एलसीएम क्या होगा अभी आपका, एलसीएम होगा अभी देखिए दोनों के अंदर एक, और दोनों के अंदर सॉरी तीनों के अंदर हमारे पास एक है, एक इनटू में, और तीनों के अंदर हमारे पास 3 भी है, 3। अब इन सब को छोड़ के बाकी डिजिट को लिखेंगे। 2 कितनी बार है, 2 बार, गुणा में 2 गुणा में 2, मेरे पास गुणा में 5 और गुणा में 7, नीचे लिख देते हैं गुणा में 5 और गुणा में 7। इनकी जो मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, भी देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 5 60, 60 को 7 से करेंगे तो देखिए 60 को अगर मैं 7 से करूंगा तो 6 को 7 से करेंगे, 6 7 42, यानी कि 4 2 और 0 की 0 आपकी आ गई, यानी एलसीएम हमारे पास कितना आया, 420। एचसीएफ फाइंड करेंगे तो देखिए इनके अंदर कॉमन नंबर कौन सा है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है, एक तो 1 और 3, तो 1 गुणा में 3 यानी कि 3 हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ये इस क्वेश्चन की क्या है, आपके आंसर है। ठीक है अभी, इसी के अंदर जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने अभी अभी कर लिया है। ठीक है अभी, आप इसको देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। इसके अंदर हमारा जो सेकंड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन के अंदर, वो भी सेम ऐसा ही है और इसी पैटर्न पे बेस है। यानी कि आपका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें किसके एलसीएम और एचसीएफ बताने हैं, 17 23 और 29 की, यानी 17 23 एंड 29, यानी कि और 29। तो यहाँ पर देखिए भी 17 के जो मल्टीपल हैं वो आपके क्या होंगे, 1 गुणा में 17, यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ भाई फैक्टर ऑफ 17, है कि नहीं बात समझ में। फैक्टर ऑफ 17 मेरे पास कितना आएगा भी, 1 इंटू में 17। अब दूसरा है हमारे पास फैक्टर ऑफ 23, ये मेरे पास कितना आएगा, 1 इंटू 23, यही फैक्टर होंगे क्योंकि ये 17 23 और 29 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब हमारे पास क्या है भी, फैक्टर ऑफ 29, इसका फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 29, ये इनके फैक्टर हैं। अब हमें इनमें से फाइंड क्या करना है, एक तो हमें फाइंड करना है हमारा एलसीएम, और दूसरा हमें फाइंड क्या करना है, हमारा एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक, तो देखिए भी आपका जो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा भी देखिए तीनों के अंदर एक तो कॉमन हमारे पास क्या है, 1, तो इंटू में 1 इंटू में 17 23 और 29, यानी कि 17 गुणा में 23 गुणा में 29, यानी इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, एलसीएम होगा। एचसीएफ क्या होगा, तीनों के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 1, तो एचसीएफ हमारे पास क्या होगा, 1। आप देख सकते हो भी एचसीएफ आपके पास कितना आया है, 1 आया है, और एलसीएम हमारे पास कितना है, 1 गुणा में 17 गुणा में 23 गुणा में 29। अब हमें इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है 17 23 और 29 की। ठीक है भी, तो देखिए हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी भी, देखिए इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करके देखेंगे तो सबसे पहले मैं 17 और 23 की मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए 17 3 कितना होता है भी आपका 51। ठीक है, तो 5 कैरी करेगा, बचेगा कितना, 1, 17 दूनी 34, 34 और 5 आपके कितने हो गए, 39, यानी 391 गुणा में मेरे को 29 करना है। अब देखिए 391 और 29 की गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा भाई, यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा भाई, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने का एक तरीका बताया था अभी, उससे आपको एक बार मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। 391 इंटू में हमारे पास कितना है अभी, 29 है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पर आप क्या मान लीजिए, 0 मान लीजिए। अब हमारे पास 3 वैल्यू है तो हमारा पैटर्न क्या होगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमारी जो आंसर आएगा वो किस डिजिट के अंदर आएगा भाई, 5 डिजिट के अंदर आएगा। यानी कि 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा वो 5 डिजिट के अंदर आएगा। यानी कि सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई कौन सा करना है अभी, ऐसे बिल्कुल सीधा मल्टीप्लाई करना है, यानी 9 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आएगा, 9। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 की 1 से और 9 की 9 से। तो देखिए 9 की 9 से करूंगा हम आपका, तो 9 और 9 कितने होंगे आपके, 9 निम 81, 81 और 2 आपके कितने हो जाएंगे, 83। 83 में कितना आएगा यहाँ पर, 3 कैरी कितना करेगा, 8। अब हमें क्या इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है तो 1 की 0 के साथ करेंगे 0, 9 की 3 के साथ करेंगे प्लस में
27, 9 की फिर 2 के साथ करेंगे प्लस में 18। तो देखिए इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा अभी, देखिए 18 और 8 आपकी कितने हो जाएंगे अभी 26, 26 और 27 कितने होंगे भी 53, 26 और 27 कितने होंगे 53 होंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा 3, कैरी कितना करेगा आपका 5। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, देखिए 3 दूनी 6 और 9 की 0 से करेंगे तो 0, 3 दूनी 6, 6 और 5 कितने होंगे 11, 1 कैरी कितना करेगा आपका 1। फिर 3 की 0 से करेंगे तो 0, तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 11,339, यानी 11,339 आपका इस क्वेश्चन का क्या है एलसीएम है। अगर आप एचसीएफ फाइंड करेंगे तो एचसीएफ आपके पास 1 है, आपको बता चुके हैं, ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको और भी करवाएंगे, ठीक है भी। आप देखिए अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारा जो थर्ड पार्ट है उसको करते हैं, इसको एक बार मिटा देते हैं। आप चीज़ों को समझिए, अगर वीडियो में अगर आपको लग रहा है भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप वीडियो को फिर से देखिए। देखिए अगर आप चीज़ों को दोबारा देखेंगे तो हो सकता है जो चीज़ आप पहले नोटिस नहीं कर पाए हो उस चीज़ पे ध्यान आपका अभी चला जाए। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास भाई 8, 9 और 25 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। 8, 9 और 25 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। 8, 9 और 25 का हमें एलसीएम क्या करना है फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा अभी, देखिए फैक्टर ऑफ 8 के फैक्टर कितने होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है अभी। दूसरा मेरे पास क्या है भाई फैक्टर ऑफ 9 के फैक्टर क्या होंगे भाई 3 इंटू 3 इंटू 1। तीसरा मेरे पास क्या है इसके अंदर अभी फैक्टर ऑफ 25, 25 के फैक्टर क्या होंगे भाई 5 इंटू 5 इंटू 1। अब हमें इसके अंदर एक तो क्या फाइंड करना है एलसीएम और एक फाइंड क्या करना है एचसीएफ, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही बता रखा है इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो देखिए तीनों के अंदर कॉमन नंबर मेरे पास क्या है 1, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। आई कि नहीं आई बात समझ में। अब एलसीएम पूछा है, एलसीएम के लिए आपके 3 2 बार हैं और 3 बार हैं और 3 है 2 बार, 5 है 2 बार, इन सबको लिखेंगे और इनका मल्टीपल हमारा क्या होगा एलसीएम होगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 5 इंटू 5। इसको नीचे लिख दिया अभी आपका, ठीक है। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी, देखिए 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 3 से करेंगे 24, 24 को 3 से करेंगे 72 आएगा अभी आपका, ठीक है। 72 को हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा अभी आपका, 72 को 5 से करेंगे तो आपका कितना आएगा अभी, देखिए इधर 72 को अगर मैं 5 से करता हूँ और फिर 5 से करता हूँ, ये आपका मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए ऐसे आप क्या करेंगे, अगर आप 72 को 5 से करेंगे, स्कूल के बच्चे क्या करते हैं अभी 72 को 5 से करेंगे, फिर कोई डिजिट आ जाएगी तो फिर उसको 5 से करेंगे। इससे अच्छा आप 5 5 की मल्टीप्लाई करो 25। अब मुझे 72 को किससे मल्टीप्लाई करना है 25 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए 25 को 2 से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 50, 5 कैरी करेगा 0। 25 को 7 से करेंगे तो 25 छिक आपका कितना होता है 150 और 25 7 आपका 175 और 5 1800, यानी कि मेरा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 1800 होगा। एलसीएम आपका आया है 1800, एचसीएफ हमारे पास कितना आ चुका है 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अभी, ठीक है। अब आपका इसके अंदर 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है अभी, और काफी अच्छे क्वेश्चन थे तीनों के तीनों। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज आपकी स्क्रीन पर भी है, और इससे पहला जो पार्ट है आपका एक्सरसाइज 1.1 है, उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं जिस भी स्टूडेंट ने उस वीडियो को ना देखा हो तो। इसको मिटा देते हैं अभी एक बार, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको ये बता रखा है कि ये 2 डिजिट आपके पास 306 और 657, जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें 9 दे रखा है, और इन्हीं दोनों डिजिट का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको बताया था अभी हमारे पास तरीका क्या होगा, ये हमने पढ़ा था फर्स्ट डिजिट का सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करें, वो इक्वल किसके होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ के इक्वल होगा। अगर इन 4 में से मेरे को कोई भी 3 चीज दे दी जाए और किसी एक चीज के बारे में पूछ लिया जाए तो आप उसके बारे में भी क्या कर सकते हो बता सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट डिजिट कौन सी है अभी आपकी 306 इंटू में, सेकेंड डिजिट कौन सी है आपकी 657, जो इक्वल किसके होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो एलसीएम मेरे को फाइंड करना है, एचसीएफ मेरे पास कितना है 9।
तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी देखिए एलसीएम बराबर मेरा क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई में है तो इस पूरी डिजिट के दोनों के किस चीज़ में आएगा, डिवाइड में आएगा। तो 306 इंटू में 657 डिवाइड में 9, इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये 73 पे कैंसिल हो जाएगा भी आपका, 9 7 63 और 9 3 27। तो यहाँ पर देखिए मेरे को एलसीएम फाइंड करना है, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मेरा कितना होगा, 306 इंटू में मैं 73 की मल्टीप्लाई करूँगा। देखिए मल्टीप्लाई आपको करनी है क्योंकि कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 306 इंटू में 73, ये पैटर्न होना चाहिए, इसका देखते ही पता चल जाना चाहिए जो आंसर आएगा वो 5 डिजिट के अंदर आएगा भी। यानी कि सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिर क्रॉस, उसके बाद तीनों का मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर क्रॉस, फिर लास्ट में सिंगल का मल्टीप्लाई। यानी कि ये मल्टीप्लाई होगा ऐसे, उसके बाद में इन दोनों का, और उसके बाद में इन तीनों का, और उसके बाद में इन दोनों का, लास्ट में इसका भी। ठीक है, तो इसको मैं एक बार फिर से सही लिख देता हूँ, आपको समझ में तो चीज़ें आ गई होंगी कि हमें करना क्या है यहाँ पर। अब ये मल्टीप्लाई आपको करना है। ठीक है, अभी इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आंसर हमारे पास कितना आएगा भाई, 22,338 आएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा जो हमें एलसीएम फाइंड करना था। तो यहाँ से आप एक चीज़ और देख सकते हो, अभी देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करने से आपका प्रॉफिट क्या होगा, जैसे ही आपकी स्कूल लाइफ खत्म होगी तो कुछ बच्चे कंपटीशन की तरफ जाना पसंद करेंगे। तो देखिए आप कंपटीशन की तरफ जाना पसंद करोगे तो ये ऐसी मल्टीप्लाई आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, जो बच्चे कंपटीशन की तरफ जाना पसंद करेंगे, स्कूल कॉलेज, और जैसे ही स्कूल लाइफ खत्म होगी, कुछ बच्चे कॉलेज लाइफ खत्म होने के बाद कंपटीशन की तरफ जाना पसंद करते हैं। इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, उसको देखिए। आपका जो 5th क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताया गया है कि आपको जांच करनी है कि जो प्राकृतिक संख्या है, यानी जो नेचुरल नंबर है आपका, 6 की पावर n का अंक 0 पर समाप्त होता है। यानी 6 की पावर हम जितनी भी लिखेंगे, n की वैल्यू जो भी आपकी होगी, उसकी जो डिजिट जो भी वैल्यू आएगी, उसकी जो डिजिट होगी वो क्या होगी, एंड डिजिट क्या होगी, 0 होगी। ये हमें बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें समझने वाली बात ये है भी आपकी कि कोई भी डिजिट के लास्ट में 0 कब आएगा भी। 0 बनता किससे, 0 बनेगा आपका 2 इंटू 5 का मल्टीपल होगा ना, तो ही डिजिट के लास्ट में 0 बनेगा भी आपका। यानी मैं 2 इंटू 5 इंटू 3 लिखूंगा तो लास्ट में 0 आएगा। अगर मैं 2 इंटू 5 इंटू 8 लिखूंगा तो भी लास्ट में 0 आएगा, यानी 7 लिखूंगा तो भी। यानी कि 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है उसके अंदर भी, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल ही हमें क्या बताता है कि उस डिजिट के लास्ट में 0 आएगा। तो देखिए 6 की पावर n है, इसके जो फैक्टर बनेंगे वो ऐसे नहीं बनेंगे, वो बनेंगे आपके 2 और 3। तो इसमें हमारे पास 5 नहीं है, इसका मतलब कि ये डिजिट पॉसिबल नहीं है कि इसके एंड में 0 आए। लेकिन पेपर में अगर आपकी क्वेश्चन आता है तो आपको लैंग्वेज ये लिखनी है जो आपकी बोर्ड पे लिख रखी है। अभी देखिए, इफ द नंबर ऑफ 6 की पावर n, जो 6 की पावर n है, फॉर द एनी नंबर n, हम कोई भी नंबर n लेंगे, विच इज टू बी एंडेड विद द डिजिट 0, जिसका एंड किस पे होगा, डिजिट 0 पे एंड होगा। ठीक है भी, अब बता रखा है कि इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5, वो 5 से डिवाइड होनी बहुत जरूरी है। तो देखिए 5 से डिवाइड कब होगी, जब उसका मल्टीपल भी 5 ही होगा। आई कि नहीं बात समझ में। तो देखिए अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करता हूं तो इसका मतलब 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू 2, तभी तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, वरना ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक, आगे इसमें हमें क्या बता रखा है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी कि ये जो 6 के प्राइम फैक्टर है 2 और 3, और जो आपका 5 है वो भी क्या है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन है। जो 6 की पावर n है मस्ट कंटेन द प्राइम 5, हमें 5 उसका फैक्टराइजेशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन 6 की पावर n में जो 5 है वो तो फैक्टर है ही नहीं, 2 और 3 है आपके फैक्टर, यानी 5 फैक्टर होता तो इसकी एंडेड डिजिट क्या होती, 0 होती। इसलिए हमें क्या लिखना है अभी, ये नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि 6 की पावर n है उसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या आए, 0 आए भी। ठीक, इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं अभी देखिए कि सो द प्राइम नंबर ऑफ 6 की पावर n इज 3 एंड 2, इसके प्राइम नंबर 3 और 2 ही है, ये बात आपको बता चुके हैं, ना कि 5। जब 5 इसका प्राइम नंबर है ही नहीं तो इसकी एंडेड डिजिट 0 नहीं आ सकती। ठीक है, अब देखिए, अब लास्ट लाइन हमें ये लिखनी है, दैट इज वाई 6 की पावर n डज नॉट गेट 0, 6 की पावर n से हमें क्या 0 प्राप्त नहीं होता एंड में, एट द एंड, एंड के अंदर 0 प्राप्त नहीं होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे इजी लैंग्वेज है ये आपकी। ठीक है भी, आप अगर इस लैंग्वेज को 2 बार पढ़ेंगे तो आपके समझ में भी आ जाएगी, और पेपर में भी आपको इसी लैंग्वेज का यूज करना है। आप अपनी कॉपी के अंदर भी इस लैंग्वेज को लिख सकते हो। ये आपके पास कौन सा है अभी, ये क्वेश्चन नंबर आपका
5 है जिसका आपको सॉल्यूशन बोर्ड के ऊपर लिख रखा है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हमें क्या बता रखा है अभी 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और एंड 7 इंटू 6 इंटू ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा आपका 1 तक प्लस 5। ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याओं का मतलब आपका क्या है? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। ठीक है जी, भाज्य संख्याएं क्यों हैं इसका मतलब आपका क्या है? ये कंपोजिट नंबर्स है, यानी कंपोजिट नंबर्स के बारे में हमें पूछ रखा है कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। तो देखिए इसके लिए अगर इन दो चीज़ें दे रखी है, हमें इन दोनों को वेरीफाई करके देखना है। तो मैं सबसे पहले इस डिजिट को उठाऊंगा, तो 7 इंटू 11 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए लेट 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इक्वल मेरे पास किसके बराबर है? पी के। तो यहाँ पर इन में से मैं क्या करूँगा? 13 कॉमन लूँगा तो मेरे पास कितना बचेगा? 7 इंटू 11 प्लस 1 इक्वल आपका पी। तो क्या आएगा मेरे पास? 7 इंटू 11 प्लस 1 और p बाय 13, यानी कि p है वो 13 से क्या है? डिविजिबल है। इसका मतलब जो p है वो 13 का क्या है? फैक्टर है। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये एक कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। ठीक, अगर इसकी लैंग्वेज को अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखिए लैंग्वेज को हम कैसे लिखेंगे? देखिए हेयर p इज डिविजिबल बाय 13, डिविजिबल बाय 13। ठीक, जो p है वो 13 से क्या है? आपका डिविजल है। तो हम क्या लिख सकते हैं? सो वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट गिवन नंबर्स हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन नंबर है वो फैक्टर किसके हैं? 13 के फैक्टर हैं, है कि नहीं? किसके फैक्टर हैं? 13 के फैक्टर हैं। गिवन नंबर्स फैक्टर ऑफ 13 किसके फैक्टर हैं भी आपके? किसके फैक्टर हैं आपके? 13 के फैक्टर हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन नंबर हैं, गिवन नंबर्स इज ए कंपोजिट नंबर। गिवन नंबर क्या है आपके? कंपोजिट नंबर है। तो ये आपकी लैंग्वेज है जो आपको इस क्वेश्चन को करने के बाद लिखनी है, यानी कि जो p है वो डिविजिबल बाई किससे है? 13 से। देखिए p बाई 13 लिखा है, इसका मतलब जो p है वो 13 से क्या होगा? कंप्लीटली डिवाइड तो होगा ही। 13 से डिवाइड कब हो सकता है? जब p फैक्टर किसका है? 13 का, ये हमें बता रखा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गिवन नंबर है आपका वो फैक्टर किसका है? गिवन नंबर p है वो फैक्टर किसका है? आपका 13 का फैक्टर है। ठीक, दूसरी चीज गिवन नंबर्स है वो एक क्या है? फैक्टर है। तो वो क्या है? एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं? ये बात समझ में। अब इसी में आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखिए भी यहाँ पर हमें क्या बता रखा है? अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर कि आपका है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में 5 इक्वल किसके है? आपका p की इक्वल है। p क्या है अभी आपका? p एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं? बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए भी p को जब हमने एक नंबर मान लिया है तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? 5 कॉमन लूंगा तो अंदर कितना बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल क्या होगा? आपका p। 5 इधर मल्टीप्लाई में है और उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, ये क्या होगा? 5। इसका मतलब इस बार p है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ आपका कि p है वो 5 का फैक्टर भी है कि नहीं? आई बात समझ में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? p इज डिविजिबल बाय 5। हमें सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है। p इज डिविजिबल बाय 5, सो वी कैन से दैट गिवन नंबर फैक्टर ऑफ 5। किसका फैक्टर है? वो 5 का फैक्टर है। गिवन नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। जो गिवन नंबर है वो आपका क्या है? कि कंपोजिट नंबर है। ये हम इसको कह सकते हैं। देखिए ये अच्छा, काफी अच्छा क्वेश्चन है अभी। ठीक है,
इसमें जो आपका चैप्टर जो एक्सरसाइज रियल नंबर है आपकी, इसमें एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट करते हैं, ठीक। और ऐसे ही इसके पार्ट आपके डलते रहेंगे। और इससे पहले का जो पार्ट है यानी एक्सरसाइज 1.1 है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, ठीक है। बता रखिए। अभी देखिए, मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बोल देता हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आपका जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो आपकी स्क्रीन पे है। देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, यानी एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, यानी खेल का मैदान के चारों ओर है एक वो वर्ताकार पथ है, ठीक है। और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी सोनिया को तो इसमें 18 मिनट लगते हैं, ठीक है भाई, और रवि को इसका चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। 18 मिनट तो और 12 मिनट लगते हैं, ठीक। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलें तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक मिलेंगे? यानी कि वो यहाँ से रवि है और सोनिया है, एक ही स्थान पर एक ही दिशा में, हम मान लेते हैं इस दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं भाई, ठीक है, दोनों के दोनों। तो ये जो रवि है ये तो चक्कर पूरा कितना करता है आपका? 12 मिनट में। सोनिया कितनी देर में करती है? 18 मिनट में। तो ये कितनी देर बाद वापिस यहाँ पर मिलेंगे? तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, 12 और 18 का आप एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए, आपका 12 और 18 का मैं एलसीएम निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा भाई? वही आपका डिवीजन मेथड का यूज करेंगे भी, ठीक है, इसका डिवीजन मेथड इसका यूज करेंगे। तो आप देखिए, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 6 और ये 9, ठीक है। फिर आपका 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 और ये 3, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये 2 और ये 1 और ये आपका 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1 और 1। यानी कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि फैक्टर ऑफ, ठीक है, 12 और 18 के क्या आए हैं मेरे पास? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक। तो मेरा जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? एलसीएम होगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर, यानी कि 36 एलसीएम होगा। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी 36 मिनट के बाद वो दोबारा क्या करेंगे? यहाँ पर मिलेंगे। आई कि नहीं आई बात समझे? दोबारा कब मिलेंगे? 36 मिनट के बाद मिलेंगे भाई। आई कि नहीं आई बात समझे? देखिए, आपको आगे भी ऐसी आपकी जो एक्सरसाइज 1.3 है और 1.4 है, कंटिन्यू आपका 10th क्लास का पूरा मैथ, और जैसे ही 10th क्लास का मैथ आपका कंप्लीट होता है आपको +1 का और +2 का मैथ भी ऐसे ही कराए जाएंगे। चीज़ें आपकी आती रहेंगी। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जो आपके बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैथ्स की वीडियो डाली जा रही है, और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैथ्स की वीडियो बिल्कुल ट्रिकी वे में डाली जा रही है। रीजनिंग की वीडियो आपकी रीजनिंग की प्रदीप सर डालते हैं, और इंग्लिश की वीडियो आपकी प्रमोद सर के द्वारा डाली जा रही है। हमारी कोशिश रहेगी आपके और भी सब्जेक्ट के लिए आपको सारे के सारे टीचर प्रोवाइड करवाए जाएं। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए जो उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका।